हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में जो हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे उसकी नेक्स्ट सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग एंड व्हाट आर आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे, जनरल कैटेगरीज ऑफ द आयोनिक बॉन्ड्स। हमने देखे थे पहला कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक, दूसरा कोवलेंट और तीसरा हमने मेटेलिक बॉन्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक जो बॉन्ड्स हैं उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड्स क्या थे, जिसमें कि कोई भी एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन, वन और मोर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम के साथ क्या करता है, वो डोनेट कर देता है और दूसरा क्या करता है, उसको रिसीव कर लेता है। किस लिए, उनकी जो वैलेंस सेल है वो कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट वैलेंस सेल का मतलब होता है कि उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, लाइक 2, 8, 18। ठीक है, तो ऐसे जो बॉन्ड्स बनते हैं मींस नॉट शेयरिंग बाय गिविंग, अपना इलेक्ट्रॉन्स दूसरे को दे दे या फिर दूसरे से रिसीव कर ले, तो वैसे बॉन्ड्स को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। जिस किसी ने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा, एक बार वापस से जाके पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से हमने समझाया कि आयोनिक बॉन्ड्स कौन से होते हैं। अब ये बॉन्ड्स बनने के बाद जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से लेके और दूसरा रिसीव करके और एक गिव करके दूसरा रिसीव करके जब बॉन्ड्स बना लेते हैं, तब उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो आज हम देखेंगे। पहला फिजिकल स्टेट। ठीक है, पहला क्या हो गया, फिजिकल स्टेट। आयोनिक कंपाउंड्स जब बनते हैं तो ये जनरली क्या रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। ठीक है, आयोनिक कंपाउंड आयोनिक बॉन्ड्स क्या रहते हैं, सॉलिड, और इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है किसका, आयोनिक बॉन्ड्स का। जब ये बॉन्ड्स बनते हैं एक तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, दूसरा इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मींस जो इनका नॉर्मल एटम का बॉइलिंग पॉइंट रहेगा या मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, बॉन्ड बनाने के बाद, आयोनिक बॉन्ड बनाने के बाद वो थोड़ा सा मार्जिनली अपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मींस हाई मेल्टिंग, एक उसको ज्यादा टेम्परेचर रहेगा मेल्ट होने के लिए और ज्यादा टेम्परेचर रहेगा बॉयल होने के लिए। ठीक है, किसको, जब ये आयोनिक बॉन्ड्स बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्या रहते हैं, बॉन्ड रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा अपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में आपको पता होगा, कंडक्टिव मींस विच अलाउज टू मूव द इलेक्ट्रॉन्स और विच अलाउ टू पास द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आयोनिक बॉन्ड्स जब किसी भी सॉल्यूशन में रहते हैं, ठीक है, किसमें, सॉल्यूशन में रहते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में रहते हैं, तब क्या है, इसके जो आयंस होते हैं, हमने पढ़ा था कैटायंस आयंस बनते हैं, तो जो आयंस होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, कंडक्टिविटी में। क्या, उसके आयंस जो बनते हैं, जब भी आयोनिक बॉन्ड बनता है, इसके जो आयंस होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, सोल्यूबिलिटी मींस जो ये आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं, ठीक है, ये जो हैं ये मॉलिक्यूल्स किसमें सोल्यूबल होते हैं, पोलर सोलेंट्स में। किसके, सोल्यूबिलिटी इन पोलर सोलेंट्स। ठीक है, पोलर सोलेंट कौन से होते हैं, सच एज वाटर। ठीक है, जो कि एक जैसे हमने देखा मैग्नेटिक में नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, सेम इसी तरह से एक साइड ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, एक साइड थोड़ा सा, एक साइड ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है। ठीक है, इसमें तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर। ठीक है, तो जो हमारा ये सोल्यूबिलिटी की क्या होती है, ओनली पोलर सॉल्वेंट में ही क्या होते हैं, ये सोल्यूबल होते हैं, उसमें ही केवल सोल्यूबल हो सकते हैं क्या, आयोनिक बॉन्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, आइसोमॉर्फिज्म। यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि सब्सटेंस विद सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन गिव सिमिलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जैसे कि ऐसे होते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, आप देखोगे ये बोन्स में हमारे बने होते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या मतलब है कि जो सिमिलर कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होता है, उनका सिमिलर क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक ये भी इसका क्या है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। और जब इसके बारे में हम और आप देखेंगे तो कब होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन्स, जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन दूसरे के साथ
दे देगा इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा रिसीव कर लेगा, उसके बाद जो वैलेंस हमारा सेल बनता है वो फाइनल क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो जब जब ऐसे बॉन्ड्स बनेंगे तो सभी का मोस्टली क्या होगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ही बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि हमने पहले भी डिस्कस कर लिया, किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। अब इसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इस जो एक सोडियम और क्लोरीन NaCl में को किससे, एक्सरे से पास, एक्सरे उसके थ्रू पास किया गया, पोलर मैग्नेट जो उसके पीछे है वो लगा दिया, जिससे क्या जो जो डिफ्रैक्शन हुआ उस डिफ्रैक्शन की वजह से कुछ डॉट्स बने, एक बड़ा डॉट, उसके सराउंडिंग में छोटे छोटे डॉट्स, उससे क्या पता चला इसका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, किसका, आयोनिक बॉन्ड्स का। किस में एक्सपेरिमेंट किया था, NaCl सोडियम क्लोराइड में। ठीक है, और लास्ट क्या है इसका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक, आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन मतलब जो इसके आयंस होते हैं, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड्स की लास्ट क्लास में कि कैटायंस और आयनाइंस बनते हैं, उसमें जो आयंस होते हैं जो कि दिए गए हैं या फिर रिसीव हुए हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को आयंस बोलते हैं, उनकी क्या होती है, उनकी रिएक्शन बनती है। ठीक है, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, आयोनिक रिएक्शन। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, आयोनिक बॉन्ड्स की। पहले क्या है, फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड रहेगा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी इन लिक्विड्स, सोल्युबिलिटी किसमें, ओनली पोलर सॉल्वेंट्स में। आइसोमॉर्फिज्म मतलब सिमिलर कंपाउंड, जो एक जैसे कंपाउंड्स उनका क्या रहेगा, एक जैसा उनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा। एंड लास्ट आयोनिक रिएक्शन, जो कि किसकी वजह से बनती है, आयंस की वजह से। ठीक है, अब एक बार हम जल्दी से इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आपकी बुक में दी हुई है, वो भी देख लेते हैं। वो मोर और लेस सेम है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिया है, लेकिन जैसे कि इसमें भी मैक्सिमम क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूड हो गई थी। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। देन आपके बुक में दिया सबसे पहला क्या है, फर्स्ट अगेन वही बॉन्ड्स ड्यू टू bonds due to electrostatic force of attraction, मीन्स जो नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमारा कैटायन आयन बन रहा था, उसका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है आपस में जो जो उसको जोड़े हुए हैं बॉन्ड, वो उसकी वजह से क्या है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगेन ये हमने पढ़ लिया था, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये हमने देख लिया था। देन उसके बाद क्या दिया हुआ है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या है, गुड कंडक्टर है, सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर। ठीक है, ठीक है, ये चार आप बोल सकते हैं इनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी आपके बुक में दी हुए हैं। जैसे नॉन डायरेक्शनल, इसके जो इलेक्ट्रो चार्ज रहते क्या रहते हैं, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, एक जगह पे नहीं रहते हैं। इसी वजह से पोलर भी इसको बोला जाता है कंपैरेटिवली टू अदर बॉन्ड्स। ठीक है, आयनिक बॉन्ड्स क्या रहते हैं, पोलर भी होते हैं इस वजह से। तो ये इसका मेन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमने डिस्कस किए। मेनली क्या है, मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। ये आयोनिक बॉन्ड्स बनते किससे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो कि इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस सेल से डोनेट किए गए या फिर रिसीव किए गए। देन उसके बाद क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो ये फोर्स की वजह से क्या होता है इसमें, हाई इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है किसका, ये बॉन्ड्स जो बनते हैं उन एटम्स का क्या हो जाता है, मॉलिक्यूल्स का थोड़ा सा अपर साइड में शिफ्ट हो जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द आयंस प्रेजेंट। ठीक है, क्या आयंस, कैटायंस और एनायंस जितने भी इलेक्ट्रॉन्स शेयर दिए हैं या फिर लिए हैं, वो दीज आर कॉल्ड आयंस। उनकी वजह से क्या होता है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी पास होती है और सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो आपको आज हमने डिस्कस किया व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स और उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। आप एक बार दोनों लेक्चर्स को देखना, लास्ट वाला और ये, आपको आयनिक जो बॉन्ड्स है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।